वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 55 है और हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। यानी कि हीट एनर्जी के सोर्स कौन से हैं और उनके इफेक्ट कौन से हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ हीट। हम पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन में मैटर की तीनों स्टेट जो आती हैं उनकी पढ़ेंगे, पहले सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैस की पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन होती है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होता है। जो सॉलिड को हम जब एक्सपेंड करते हैं उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जहाँ पर हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड उसके बाद पढ़ा था, इसी तरह जैसे हमने सॉलिड की एप्लीकेशन पढ़ी है उसी तरह हम लिक्विड की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि लिक्विड की जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ। के एवरीडे लाइफ में कि हम थर्मल एक्सपेंशन होती है या कंट्रैक्शन होती है, हम इसे कैसे यूज करते हैं, किन चीजों में, किन जगहों पर ये फिनोमेना यूज होता है। तो पहले हम देखते हैं कि सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ हीट, कि सोर्स कौन से हैं हीट के और उसके इफेक्ट कौन से हैं। अब जो हीट का जो परमानेंट सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है हीट का, वो हमारे पास सन है। हीट का जो इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सा है, हमारे पास सन है। यानी कि मेन सोर्स ऑफ हीट इज, वो हमारे पास क्या है, सन है। सन जो है ये मेन सोर्स ऑफ हीट है। सन से हम जितनी भी हीट होती है सबसे ज्यादा हीट हम सन से लेते हैं। जो सन के पैकेट्स ऑफ लाइट्स आते हैं वो प्लांट्स कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बाकी चीजें यूज करती हैं, जैसे कि सोलर की प्लेट्स वगैरह होती हैं वो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी इसे यूज करते हैं। तो मेन सोर्स हमारे पास क्या है, सन है। अब जो हीट है ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। हीट है जो सन से आती है हमारे पास, जो हीट ये एक एनर्जी की एक फॉर्म है। आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। यानी कि अगर कोई काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन में है, या हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज अगर रेस्ट में है, जब वो मूव करेगी तो पोजीशन में थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मूव करेगी तो वो किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह जो हीट एनर्जी होती है ये भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो हीट आती है सन से, ये एक हीट होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, बाय सोलर प्लेट से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हीट है ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, इसी तरह हीट भी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। जो हीट एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में जाती है ये क्यों जाती है, ड्यू टू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आगे है कि जो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ हीट है वो हमारे पास सन है। जैसे कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, जो मेन सोर्स ऑफ हीट है वो हमारे पास सन से आ रहा है। इसलिए दो की बात आगे है कि जो हीट सन से आती है उसके अलावा भी हीट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कमरे में लाइट हो, जो लाइट होती है वहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि जो आम लाइट होती है रूम में वहां से लाइट निकलती है। या कोई भी चीज जब हम रब करते हैं, जैसे कि मैंने इन दोनों मार्कर को आपस में रब किया तो यहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि एवरी फिनोमेना में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो सोर्स ऑफ हीट बेशुमार है। यानी कि हम हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी सोर्स ऑफ हीट भी कहला सकती हैं, क्योंकि वो सारी हीट को प्रोड्यूस भी कर रही होती हैं उसके साथ साथ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सोर्स ऑफ मेन सोर्स का सन हो गया। जब सन से आती है वो रेडिएशन वगैरह एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, वो प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, तो आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वगैरह फूड वगैरह बनता है, सारी चीजें इसके इफेक्ट्स में आगे हमारा जो टॉपिक था वो इसके बाद था थर्मल एक्सपेंशन। क्या है, थर्मल एक्सपेंशन हमारा अगला टॉपिक है। अब थर्मल निकला है हीट से, थर्म से, जिसका मतलब होता है हीट से। यानी कि थर्म मतलब हीट, थर्मल भी रिलेटेड टू हीट, एक्सपेंशन मतलब कि किसी चीज का एक्सपेंड होना, उसके साइज से इंक्रीज हो जाना। अब जो साइज इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा,
हीट की वजह से जो साइज इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को जब टेम्परेचर दें तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसने जितना वॉल्यूम पहले कवर किया होता, फर्स्ट करें अगर उसने पहले इतना वॉल्यूम कवर किया हुआ था तो बाद में वो कितना वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम इतना हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि इसने क्या, कौन सा फिनोमेना शो किया है, फिनोमेना ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसने शो किया है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि अगर एक रूम में हम क्या लेते हैं कि हम 6 बच्चों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें इतना छोटा सा कमरा है उस हमने उसमें 6 बच्चों को, बल्कि 9 बच्चों को हमने उसमें बंद कर देना है। वो साथ साथ खड़े हुए हैं, फिर जगह ही नहीं है, जगह की रूम में इतनी है। आप फर्ज कर लें कि इतना है एक कमरा है, इतना ही एक कमरा है, हमने उसमें इतने बच्चों को बंद कर दिया। वो गर्मी थी रूम में, इसकी वजह से बच्चे एक दूसरे को धक्के देने लगे, यानी कि यहाँ पर हमने पहले ऑलरेडी गर्मी थी, हमने 9 बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया। फिर हमने किया कि यहाँ से हीटर ऑन कर दिया, यहाँ से भी एक हीटर ऑन कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप देखें कि हमने जब हीटर ऑन किया, पहले ही कमरे में गर्मी थी, दोबारा फिर गर्मी हो गई, बच्चे कहने लगे हमें तो लगी है गर्मी, उन्होंने एक दूसरे को धक्के देना शुरू कर दिया कि हम मुझसे दूर हो, मुझे गर्मी लग रही है आपसे। पहले वो ऐसे थे, उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट थी जिसकी वजह से वो खड़े थे, लेकिन जब उनकी हीट इंक्रीज हुई है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गई। यानी कि अगर पहले वो इतने थे, इसने इसको धक्का दिया तो ये थोड़ा आगे हो गया, उसने आगे वाले को दिया तो ये इतना हो गया, इनके दरमियान फासला आ गया। इसी तरह ये वाला इधर भी इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को यहाँ से इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया कि मुझसे दूर हो, गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से इन सब ने एक दूसरे को कहा कि मुझसे दूर हो जाओ। अब आप देखें जैसे कि इनका टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ, यहाँ पर हम कहते हैं कि इनका टेम्परेचर 25 था, यहाँ पर अगर हम कह लेते हैं कि 45 हो गया, इन्होंने क्या किया है 45 टेम्परेचर पे एक दूसरे को दूर दूर करना शुरू कर दिया कि मुझसे दूर हो जाओ, ताकि उन्होंने वॉल्यूम ज़्यादा कवर किया। तो ये एक थर्मल एक्सपेंशन की एक एग्जाम्पल है कि अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उनका वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज हो गया। अब हम इसको सामने रखते हुए पढ़ते हैं सॉलिड को, कि सॉलिड की जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है। तो हमारा जो इसका सब टॉपिक आगे आ जाता है वो आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड है वो थर्मल एक्सपेंशन कैसे शो करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। मेटालिक से मुराद के जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होंगे जब हम उन्हें हीट करेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। उनका वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होता है, यही एग्जांपल ले लें। अगर हम कहते हैं कि ये एक रूम नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूल है, इसे हम एक मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं और हम कहते हैं कि इसके अंदर ये 9 एटम्स हैं, इसके अंदर ये 9 एटम से मिलकर बना हुआ है, ये 9 मॉलिक्यूल कह रहे हैं, हम एटम्स क्या लेते हैं। अब हमने इन जो हीटर का कंसेप्ट पहले लिया था उसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल में एक सॉलिड होता है, इस वजह से कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो जुड़े हुए होते हैं और चीज सॉलिड फॉर्म में आती है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं हमने इनके, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल सॉलिड में होते हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन होती है, यानी कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जब इन्हें हम थोड़ा सा फार अपार्ट लेकर जाएंगे तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अभी फार अपार्ट होने कैसे, जब हमने यहाँ पर इसे रूम की एग्जांपल में हमने टेम्परेचर दिया था तो फार अपार्ट हुए थे। इसी तरह जब हम यहाँ पर भी टेम्परेचर किसी भी कंपाउंड या मेटालिक सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना, यानी कि उन्हें आपस में एक दूसरे से कहते हैं दूर हो जाओ मुझसे, इस तरह से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने की, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इनकी जो वाइब्रेशन थी वो भी इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इनकी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो वॉल्यूम को ज्यादा कवर करते हैं। ये है फिनोमेना ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा कवर करते हैं। आगे एग्जांपल आती है, आगे जो इसका जो टॉपिक आता है वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स।
Thermal expansion of a liquid. Liquid also contract and expand on heating like solid. It can extend by. अब आप देखें जब लिक्विड होता है ये भी एक्सपेंड करता है हीटिंग से और कंट्रैक्ट होता है बाय कूलिंग से। अब आप देख लें जो थर्मामीटर होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अगर उसका पहले जो वॉल्यूम है अगर उसका जो लाइन थर्मामीटर की वो यहाँ तक उसकी रेड लाइन आ रही होती है जब वो हमारे मुंह में डालते हैं तो वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज क्यों होती है फिर जब वो बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं वहाँ तक होती है कुछ देर के बाद दोबारा वो वापस चली जाती है अपने ही अमाउंट में जहाँ तक उसका स्पेसिफिक होता है। वो होता है इस वजह से है कि जो लिक्विड है मरकरी उसमें मरकरी होता है या उसके अंदर अल्कोहल होता है थर्मामीटर के अंदर। अब आप देखते हैं हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर क्या है मरकरी है उसके अंदर मरकरी है मरकरी को कह लेते हैं कि उसके अंदर एक मरकरी होता है उसके अंदर। अब जब वो हमारे मुंह में डालते हैं तो उसका जब वो एक्सपेंड होता है बाय थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेना से वो एक्सपेंड होता है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो उनका जो स्पेस होती है कवर की होती है उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। वो फिनोमेना थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं। इसी तरह जब उसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो जब टेम्परेचर इसका कम होता है तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है वो कूल हो जाता है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि मरकरी ऑन हीट जब हम इसे करते हैं तो क्या करता है ये एक्सपेंड हो जाता है। फिर जब उसे हम कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसे दोबारा सुनने के जो लिक्विड होता है ये शो करता है थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेना को लिक्विड भी शो करता है। अब लिक्विड करता क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है जब हम इसे कूल करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉलिड भी यही करता है। तो यहाँ पर लिक्विड की एग्जांपल दी है मरकरी की। मरकरी जब हम इसे हीट करते हैं जब वो हमारे मुंह में डालते हैं जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाता है उसका लेवल ऊपर चला जाता है। फिर जब वो बाहर निकालते हैं कुछ देर के बाद रखते हैं तो उसका वॉल्यूम उस जो लिक्विड का होता है मरकरी का उसके अंदर वो दोबारा अपनी जगह पर चला जाता है क्योंकि वो ऑन कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे है कि थर्मल एक्सपेंशन आपको गैस है जो वो थर्मल एक्सपेंशन का बिहेवियर कैसे शो करती है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैसे शो करती है थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेना को। अब अगर हम कह लें कि इसी कंटेनर की एग्जांपल ले लें कि इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल हमने इन्हें हाई प्रेशर देकर हमने उन्हें कंप्रेस किया हुआ है मॉलिक्यूल्स को और जब हम उन्हें हीट करेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि वो एक्सपेंशन के फिनोमेना को थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेना को फॉलो करेंगे। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चार्ल्स का जिसमें हमने वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हमने पढ़ा था टेम्परेचर की क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे वॉल्यूम क्या हो रहा था उसका इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब कि वो जब हम किसी भी गैस को जब टेम्परेचर देते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस के फिनोमेना को शो करते हैं। इसी तरह गैसेस भी कंट्रैक्ट होती होंगी जब उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दोबारा सुन रहे हमने थर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा। थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस को कवर करते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में हमने एग्जांपल ली इसकी यहाँ पर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे लेकिन उनके पास एक वाइब्रेशन की जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वाइब्रेशन ऑफ जो एटम्स थी वो इंक्रीज होगी। अब जब वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो हुआ कुछ उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को थोड़ा सा फार अपार्ट हो गए दूसरे से फार अपार्ट हो गए जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा जो उसने घेरा हुआ था तो इसने उस फिनोमेना थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेना को फॉलो किया। आगे लिक्विड की हमने देखी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वहाँ पे हमने मरकरी की एग्जांपल देखी। जब मरकरी हमारे मुंह में डालते हैं तो मरकरी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से और जब वो बाहर निकालते हैं या थोड़े के रखते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह क्योंकि वो कंट्रैक्शन को फॉलो कर रहा होता है थर्मल कंट्रैक्शन को। इसी तरह जब हमने गैसेस को पढ़ा तो गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम का कम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।